कि एक वीक एसिड है और उसको वाटर में डाल दिया एंड इट इज़ गेटिंग आयनाइज्ड। तो ये जो रिएक्शन है हमारे सामने वीक एसिड के आयनाइजेशन की, इसका डेल्टा जी नॉट गिवन है हमें। राइट शिखर, यही है ना? हाँ, अब इस क्वेश्चन क्या है, एक मिनट दोबारा बोलना शिखर। व्हाट इज द क्वेश्चन? इस वीक एसिड, जैसे वीक एसिड HA है, अगर जितना मुझे समझ में आया, लेट मी राइट इट डाउन, इफ एनीथिंग इज देयर यू कैन करेक्ट मी। वीक एसिड HA है तो इसका सोडियम सॉल्ट ले लिया है, NaA ले लिया है और इसको हाइड्रोलाइज करवा दिया है मेरे ख्याल में। यही किया है ना शिखर? फिर उसका pH पूछा, 0.1 मोलर सॉल्यूशन Na दिया है। हाँ, और इसका 0.1 मोलर सॉल्यूशन है और इसका pH पूछा गया, यही है। दिस इज द क्वेश्चन, राइट? यशोधन, एनी आइडिया? है बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। टेम्परेचर दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है। टेम्परेचर कितना? एक मिनट टेम्परेचर शिखर, टेम्परेचर कितना है? वेट, टेम्परेचर कितना है? 300 केल्विन। 300 केल्विन इज द टेम्परेचर। ठीक है, तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस RT ln K, तो इससे KA आ जाएगा। अग्रीड विद दिस। इसके बाद क्या करूँ? हाइड्रोलिसिस किया तो pH इज इक्वल टू Ka/Kw। हाँ, वेरी गुड। तो ये A नेगेटिव वाटर के साथ में, मतलब बेसिकली यही रिएक्ट करेगा ना, तो ये बनेगा HA + OH नेगेटिव, यही बनेगा ना। NaOH और Na का Na+, तो दोनों साइडों में मैंने कैंसिल कर दिया है, राइट? यस सर, है ना। तो हो गया ना काफ़ी सिंपली। ये देख 0.1 0 0, सब लोग ध्यान से देखते हैं, ये बहुत काम की चीज़ें हैं। 0.1 माइनस x एंड x, राइट। और इसके लिए KH होगा, तो KH विल बी इक्वल टू KW/Ka। डू यू पीपल एग्री विद दिस? राइट। वो हाइड्रोलिसिस वाला जो फॉर्मूला है वो डायरेक्ट लगाया है, डेरिवेशन है इसका पूरा, राइट। तो अब इस रिएक्शन का K इक्विलिब्रियम तो KH है, तो दिस KH हैज़ टू बी इक्वल टू x² डिवाइडेड बाई 0.1 ऑल्सो। x² बाई 0.1 के बराबर भी होगा ये। इससे एग्री करते हो? ये वाला x नेग्लिजिबल होगा यहाँ पे भाई। ये वाला x नेग्लिजिबल क्यों होगा? अरे KH है ना। हाँ, अरे KW का ऑर्डर क्या होता है? KW इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻14। K कितना होगा? 10⁻⁵, -6, -1, तब भी कितना लो आएगा KH का वैल्यू? KH का वैल्यू बहुत लो होने का मतलब है कि फॉरवर्ड में रिएक्शन का एक्सटेंट बहुत कम है। तो फॉरवर्ड में एक्सटेंट बहुत कम है तो डिसोसिएशन नेग्लिजिबल हुआ ना। अग्रीड। तो देखो, अब मैं दूसरा एक ग्रीन कलर ले रहा हूँ। तो मैं अब KH की वैल्यू नोन है यहाँ पे, क्योंकि K ऊपर से निकाल लिया था आपने, उस K को आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने वाले हो, राइट। KW पता है, K पता है, और यहाँ पे आप ये x कैलकुलेट कर लोगे, यहाँ से x कैलकुलेट हो जाएगा ना, राइट। तो x क्या है? मतलब कैलकुलेशन PDF, मतलब वही है स्क्वायर रूट, नहीं कैलकुलेशन भी TD अपना वो बेस के क्वेश्चन ही था, बेस में आया था। हाँ, तो कैलकुलेशन भी आसान ही है बेसिकली, ज़्यादा मुश्किल नहीं। बस तो मेथड वेरीफाई करना सर। हाँ बिल्कुल यही है मेथड। तो x इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, तो उससे POH आएगा और फिर PH आ जाएगा 14 - POH। अग्रीड। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, मेरे जितने भी लेक्चर्स होते हैं वो उसी दिन वैसे मैं यूट्यूब पे अपलोड कर देता हूँ, तो आप लोगों का चाहिए तो वहाँ से ले लिया करो। हाँ, तो अब अपन वो केमिकल इक्विलिब्रियम में कुछ मैंने DVPs भेजी थी, उनके बारे में ज़रा देखो बातचीत कर लेते हैं। ये पहली वाली ली चैट लिए, एक काम करता हूँ, लेट मी फर्स्ट टेक अप विद द साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम वाला सेगमेंट, क्योंकि वो इतनी आसानी से पता नहीं होता है जनरली, वो इंटरेस्टिंग सेगमेंट है। लेट मी टुडे फर्स्ट टेक विद साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। एक सेकंड। एक मिनट, ये साइमल्टेनियस कहाँ गया? हाँ देखो, अब ये जो DVP नंबर 2 इज साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। देखो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम बेसिकली होता क्या है?
साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का सीधा फंडा है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं डीवीपी नंबर 2 का, आप लोग चाहो तो डाउनलोड भी कर सकते हो अपने पास। इसके अंदर जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में इसने दिया हुआ है दो सॉलिड्स हैं, टू सॉलिड कंपाउंड्स ए एंड बी डिसोसिएट इनटू गैसेस प्रोडक्ट्स एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अब दो सॉलिड कंपाउंड ए और बी डिसोसिएट हो रहे हैं, उनकी रिएक्शन दी हुई है, ए से ए डैश प्लस H2S और बी से बी डैश प्लस H2S। अब लाइंस को बहुत ध्यान से पढ़िएगा जरा। एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड प्रेशर ओवर एक्सेस सॉलिड ए इज 50 mm एंड दैट ओवर एक्सेस सॉलिड बी इज 68 mm। इस लाइन का क्या मीनिंग है आप लोगों के हिसाब से? फर्स्ट लाइन का इंटरप्रिटेशन का किसी को कुछ आइडिया है? व्हाट इज दिस एग्जैक्टली? सर मतलब A प्लस और H2S का जो प्रेशर है मिला के वो 50 mm है, मतलब ए प्लस और हाँ, फिर कुछ H2S का जो मिला के जो प्रेशर, टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम में आने के बाद, हाँ मतलब जब भी डिसोसिएट हो जाए उसके बाद जो इक्विलिब्रियम प्रेशर जो बनता है हाँ वो 50 mm है। नहीं, देखो इसने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे कही है हमसे, प्रेशर ओवर एक्सेस सॉलिड ए। पहले तो इसी बात को समझो कि व्हाट डू यू मीन बाई प्रेशर ओवर एक्सेस सॉलिड ए। देखो पहली चीज़ तो ए और बी दोनों सॉलिड हैं, तो सॉलिड का तो कोई प्रेशर होगा नहीं, दैट इज़ वन थिंग। सेकेंड थिंग इज वो ये कह भी नहीं रहा है कि प्रेशर ऑफ ए, वो कह रहा है प्रेशर ओवर ए। तो ओवर ए तो मतलब उसके ऊपर जो भी गैसेज होंगी उनका प्रेशर, हाँ और प्रेशर ओवर एक्सेस सॉलिड ए का मतलब ये है, सिस्टम तो ये कह रहा है कि फिर से फर्स्ट लाइन पढ़ो, सबसे पहली लाइन, दो सॉलिड कंपाउंड ए और बी डिसोसिएट होता है इनटू गैसेस प्रोडक्ट। तो उसने ये क्वेश्चन के अंदर कहीं मुझे बताया ही नहीं है कि ये दोनों ए और बी एक ही कंटेनर में है, अलग अलग कंटेनर में क्या हो रहा है। डू यू गेट माई पॉइंट? हाँ राइट। प्रेशर ओवर एक्सेस सॉलिड ए का मतलब ये है कि इवन इफ दे आर प्रेजेंट इन वन पर्टिकुलर कंटेनर स्टिल द अमाउंट ऑफ ए इज सो डोमिनेटिंग दैट वी विल काउंट फॉर द ए ओनली। मतलब जो 50 mm की वो बात कर रहा है ना मेरे बाद में, वो कह रहा है कि प्रेशर ओवर एक्सेस सॉलिड ए इज 50 mm एंड दैट ओवर एक्सेस सॉलिड बी इज दैट ओवर एक्सेस सॉलिड बी इज 68 mm। राइट। अब देखो उसने बोला है कि फाइंड आउट द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ A and B relative number of moles in vapor phase and show that this। तो आप देखो मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर रहा हूँ, अभी ब्लू कलर ले रहा हूँ। आप ऐसे देखो कि अगर ये X बनेगा यहाँ पे, आप पेज पे ड्रॉ कर रहे हो? अभी स्टार्ट नहीं किया, हाँ अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो प्लस एक्स। सर एक मिनट, हमारा वीडियो अटक गया सर। हाँ श्योर, वो तो मैं शेयरिंग दोबारा कर देता हूँ, स्टॉप शेयरिंग करके दोबारा करना होता है। कभी भी ऐसा हो जाए, वो समझ में आ गया ना, दोबारा स्टार्ट करनी होती है शेयरिंग। अभी आ जाएगा। आ गया? नहीं सर एक मिनट, नहीं हो सर, तो नहीं आ रहा है। एक मिनट रुको। सेकंड रुको। मेरी क्वेरी ये है कि x इंटू एक्स प्लस वाई को किसके बराबर करूंगा मैं? डिसोसिएशन कांस्टेंट ही होगा, तो वो तो दिया नहीं हुआ है ना डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो उसको फाइंड करना है। हाँ वो तो है ही नहीं हमारे पास यहाँ सर पर। कोई इक्वेशन बन सकती है क्या? मतलब नहीं फ्रेंड, हाँ सर, x प्लस ये देखिए 2x प्लस y शुड बी इक्वल टू एक्सेस प्रेशर ओवर a एंड x प्लस 2y शुड बी इक्वल टू एक्सेस प्रेशर ओवर b। नहीं, यहाँ गड़बड़ी है। वो नहीं कर सकते। देखो बेसिकली क्वेश्चन ये है, यहाँ लिख देता हूँ यार मैं, ये प्रेशर ओवर एक्सेस सॉलिड ए। प्रेशर ओवर एक्सेस सॉलिड ए का तो भैया एक ही मीनिंग है। इसका मीनिंग तो सिंपल ये है कि ए गिविंग A dash plus H2S, this is just a single reaction and nothing else, और
ये अगर P बनेगा तो ये भी P बनेगा, सच दैट 2P बराबर 50 और P आ जाएगा यहाँ से 25, तो KP यहाँ पे आएगा 25 होल स्क्वायर। बात समझ में आई तुम्हें क्या कह रहा हूँ? नीरज क्लास में ध्यान दो, बात समझ में आई तुम लोगों को क्या कह रहा हूँ मैं? उसने बोला ना, देखो जब वो कह रहा है कि प्रेशर होगा, ऊपर वाली चीज़ को छोड़ो, ये एक मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, रेड लाइन, इसके ऊपर वाली जो चीज़ है इसके बारे में अभी बात करेंगे, अभी उसमें दिमाग मत लगाओ, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा तुम्हें, केवल नीचे वाली चीज़ में दिमाग लगाओ। प्रेशर ओवर एक्सेस सॉलिड है। एक्सेस सॉलिड ए का क्या मतलब है? एक्सेस का मतलब होता है इनफाइनाइट अमाउंट, इनफाइनाइट अमाउंट का मतलब होता है केवल वही है, उसी को कंसिडर करना है। एक्सेस सॉलिड ए का मतलब है अज्यूमिंग बी टू बी एब्सेंट। ये बात समझ में आई आप सभी को? इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ। हाँ, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता हूँ मैं। अभी ये जो मैंने कहा इसके अंदर कोई प्रॉब्लम किसी को? नोबडी, फाइन। तो प्रेशर ओवर एक्सेस सॉलिड ए का मतलब समझ में आ गया, तो इससे केपी निकल जाएगा। वेरी सिमिलरली वो जो सेकंड रिएक्शन है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ग्रीन कलर लेकर के लिख रहा हूँ, इसी तरीके से इसका जो केपी है वो अगर तो मैं समझ में आए तो मैं डिवाइन कर सकता हूँ। 68 था ना, 68/2 कितना होता है? 34, तो 34 होल स्क्वायर इसका केपी है। डू यू पीपल एग्री विद दिस? ध्यान से देखिए, सबको समझ में आया अभी तक जो मैंने लिखा है? दोनों रिएक्शंस के मैंने केपी निकाल लिए हैं। इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है किसी को? यशोधन क्लियर? पार्डन? क्लियर है ना? हाँ। अब एक चीज़ तुम लोगों ने सुनी होगी, नहीं सुनी है तो मैं बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स केवल और केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं, कंसंट्रेशन, प्रेशर, अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। बात समझ में आई? तो जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केवल और केवल ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, थियोरेटिकली भी पूछा जाता है, न्यूमेरिकल्स में भी काम में आता है, ध्यान रखना इस स्टेटमेंट को। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ओनली फॉर वन पर्टिकुलर गिवन रिएक्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, इसके बाद इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है, वो भी मैं बताऊंगा, याद दिला देना इस क्वेश्चन के बाद में। तो अब ये वाला जो स्टेटमेंट था ना, ये जो एक्सेस सॉलिड के ऊपर प्रेशर वाली जो कहानी के बारे में बात हो रही थी, इसकी वजह से, बिकॉज ऑफ दिस थिंग, नाउ आई कैन वेरी क्लियरली एंड इजीली रिजॉल्व की केपी निकाल लिए दोनों के। अब तुम मेरे को एक बात बताओ, जब ए और बी को दोनों को एक साथ एक मिक्सचर में जब मैं डाल दूंगा, तब भी केपी तो वही रहेंगे ना, केपी में तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे, राइट? अब जो ऊपर वाली सिचुएशन है ना, अब आओ रेड लाइन के ऊपर वाली सिचुएशन पे। ऊपर वाली सिचुएशन ये कह रही है कि ए और बी को दोनों को एक साथ डाल दिया एक ही कंटेनर के अंदर। साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम तो तभी होगा ना, साइमल्टेनियस मतलब एक साथ। बात समझ में आई? राइट? तो अब आप ये देखो कि साइमल्टेनियस में क्या करना होता है। बेसिक फंडामेंटल थंब रूल, साइमल्टेनियस के अंदर आप सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर लिखेंगे डिसोसिएशन। देखो ब्लू कलर से जो मैंने लिखा हुआ है कि फर्स्ट रिएक्शन में अगर A डैश एक्स बना तो H2S भी एक्स बनेगा स्टाइशियोमेट्री से, B डैश अगर Y बना तो H2S भी Y बनेगा। फिर मैंने कहा कि यार हो तो एक साथ ही रहे ना, दोनों रिएक्शंस T=0 पे शुरू हुई और T=T पे एक्म्प्लिश हुई। तो मैंने कहा कि अब A डैश मेरे पास सिस्टम में x है, B डैश y है और H2S तो टोटल x + y है ना। दोनों रिएक्शन एक साथ एक ही कंटेनर में एक ही टाइम इंटरवल में साइमल्टेनियसली प्रोसीड कर रही थी ना। हाँ। ये बात समझ में आई आप लोगों को? हाँ सर। तो अब ये देखिएगा, अब जो ऑपरेशन कर रहा हूँ, दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस शुड बी इक्वल टू 25 का होल स्क्वायर एंड दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस शुड बी इक्वल टू 34 का होल स्क्वायर। इसमें कोई तकलीफ किसी को? सीधे सीधे प्रेशर सब जो है, अब P1 P2 है तो P1 × P2 इक्वल टू KP तो रहेगा ही ना वो। हाँ हाँ अग्रीड? तो ये जो दो इक्वेशन अब बनी, इनसे x और y की वैल्यूज निकाल लेंगे हम लोग। हाँ वी कैन फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ x एंड y, राइट? हाँ सर। बस तो इससे अगर x और y की वैल्यूज कैलकुलेट हो जाएंगी तो फिर तो हो गया ना काम कंप्लीट। x और y की वैल्यूज आ गई। अब जरा क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन बताओ मेरे को यशोधन, क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? पार्ट ए बोलो। मैं स्क्रीन चेंज नहीं करना चाहता, स्क्रीन चेंज का तुम्हारे पास डीवीपी होगी ना, तो तुम लोग बोलते जाओ। हाँ एक मिनट। हाँ सर नेक्स्ट उन लोग ने वो पार्शियल प्रेशर ऑफ A डैश B डैश और A डैश और B डैश मांगे थे। पार्शियल प्रेशर तो आ गए, एक्स वाई की वैल्यूज आ गई, तो सारे पार्शियल प्रेशर आ गए।
पार्ट ए बी सी बोलते जाओ। हाँ सर, पहले तो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ ए बी, हाँ वो रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डैश एंड बी डैश। हाँ तो एक मिनट पार्ट बी देखो ना, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, पार्ट बी का आंसर होगा x अपॉन वाई। भाई रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स वही पी बी इक्वल टू एन आर टी, तो वॉल्यूम टेम्परेचर तो सब कांस्टेंट है ना, तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। रिलेटिव क्या होता है एन वन बाई एन टू इक्वल टू पी वन बाई पी टू इक्वल टू एक्स बाई वाई। तो पार्ट बी का आंसर आएगा एक्स बाई वाई। इसमें कोई डाउट किसी को? क्लियर? बोलो भैया यस नो थैंक यू तो बोलो, तभी तो आगे बढ़ूंगा। हाँ सर, हाँ बोला। हाँ वो माइक थोड़ा पास में लेके बोला, कॉर्डलेस माइक में पास में लेना पड़ता है उसको। हाँ तो ए पार्ट ए हो गया, पार्ट बी हो गया, पार्ट सी क्या है? Show that the total pressure of gas over the solid mixture would be 84.4 हाँ तो टोटल प्रेशर हो जाएगा x प्लस वाई और प्लस वाई, दिस इज टोटल प्रेशर। ए डैश का, बी डैश का और H2S का सबका मिला के जोड़ दो, आ जाएगा आंसर। इसके अंदर किसी को कोई डाउट है? पूरा सवाल देख लीजिए, कोई डाउट हो तो बताइए। एवरीबडी इज क्लियर? यस नो थैंक यू बोलो। सुनाई नहीं पड़ा? हाँ सर। यस सर। हाँ आगे बढ़ते हैं। हाँ सर। ठीक है ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाँ सर। ठीक है, आगे बढ़ो। हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करता हूँ अब मैं। लेट मी टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। यार ये नेक्स्ट भी काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन है वैसे अगर देखोगे तो। सेकंड वाला एक काम करो, सेकंड एक काम करता हूँ मैं, व्हाट आई विल डू, सेकंड वाला मैं सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ पेन पे, है ना, और तुम लोग जरा कोशिश करो समझने की एग्जैक्टली मैं क्या कर रहा हूँ, देन आई विल स्टार्ट एक्सप्लेनिंग द सेम। फाइन? When NO and NO2 are mixed, the following equilibrium are readily obtained. देखिए सर। हाँ जी, प्लीज कम बैक अगेन। अरे आवाज नहीं आ रही है यार तुम लोगों की, क्या कर रहे हो? यशोदन आई कांट हियर यू। हेलो सर। माइक थोड़ा पास में लाके बोलो ना यार। माइक थोड़ा पास में ला करके बोलिए। हाँ मतलब इतना डिले क्यों आ रहा है, इतना डिले क्यों हो रहा है? आवाज आ रही है? हाँ अभी आवाज आ रही है लेकिन इतना डिले क्यों हो रहा है यार? फटाफट बोला करो ना। आई एम कॉलिंग यू बैक अगेन। सॉल्व करते हैं अब इसको, कैसे सॉल्व करेंगे बेसिकली। 2NO2 गिविंग N2O4, इसका Kp गिवन है NO प्लस 2। तो एक तो ये कह रहा है कि NO/NO2 को वो लिया हुआ है स्टार्ट में 1/2 में, ठीक है। अब ये साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम है ना, तो देखो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम है तो मेरे हिसाब से t = 0 वाली सिचुएशन लेते हैं पहले। t = 0 वाली सिचुएशन में अगर ये लेट से x है तो मेरे ख्याल में ये 2x है, राइट, और ये अगर 2x है तो ये यहाँ पे भी 2x ही होगा। ये तो t = 0 की सिचुएशन हो गई। अब क्या करना चाहिए यशोधन, शिखर, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप? यशोधन आप बोलिए। सर अब सपोज N2O4Y फॉर्म हुआ तो NO2 दोनों जगह बचेगा 2x माइनस। नहीं अब गड़बड़ कर दी ना, मैंने बताया था ना, अगर ये नेक्स्ट स्टेप लोगे ना साइमल्टेनियस का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। नेक्स्ट स्टेप ही आपकी ये थी कि पहले उनके ऊपर डिसोसिएशन और एसोसिएशन लिखी है ना, -2y लिखो, +y लिखो, राइट, यहाँ पे -z लिखो,
यहाँ पे माइनस जेड लिखो और प्लस जेड लिखो, इसके बाद बाकी की चीज़ें सोचना शुरू करेंगे ना, हाँ राइट। इसके बिना तो स्टार्ट ही नहीं होगा, नहीं तो वो कुछ समझ में ही नहीं आएगा साइमल्टेनियस में क्या हो रहा है। चलो अब लिखते हैं, अब t बराबर टी पे क्या लिखेंगे? t बराबर टी पे शिखर बोलो। 2x माइनस, हाँ अब तो और उनका minus पूरा वो एनालिसिस लिखना है, जैसे यहाँ आएगा 2x माइनस 2y, नहीं अब यहाँ पे 2x माइनस 2y माइनस z आना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि रिएक्शन तो वही एक साथ हो रही है ना, yes sir, है ना। तो 2x माइनस 2y माइनस z, और N2O4 कितना बन गया? y बन गया है मेरे ख्याल में, है ना। और यहाँ पे वही t इक्वल टू टी टाइम पे NO के लिए क्या लिखेंगे? NO के लिए आएगा मेरे ख्याल में x माइनस z, है ना। और NO2 के लिए वही आएगा 2x माइनस 2y माइनस z, और N2O3 मेरे ख्याल में बन जाएगा z। अग्रीड, राइट, हाँ सर। है ना। अब इसका देखते हैं कि डेटा क्या क्या दिया हुआ है। तो मेरे ख्याल में डेटा जो मेरे को अवेलेबल है, एक तो P फाइनल गिवन है, देखो बेसिकली तीन, ठीक है ना, तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल है, हो गया ना सॉल्व। देखो हाँ। मैं एक और कलर ग्रीन कलर लेकर के लिख देता हूँ, 1 2 और 3, समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। yes sir, yes, तो तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल है, सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, yes, समझ में आई बात? हाँ सर। क्लियर हो गया ना। सर प्रेशर ऑफ तो ऊपर दिया है, मतलब वो y है ना, y प्रेशर ऑफ N2O4 y है, हाँ मतलब दिस इज y। हाँ और P फाइनल अगर निकालना है तो क्या करोगे आप? P फाइनल है ये ध्यान रखना, ये सब उठा के मत ऐड करना, मतलब मेरा कहने का मीनिंग ये है, आप P फाइनल में ऐसे लिखना है NO2 N2O4 NO और N2O3 बस, हाँ है ना। मतलब ऐसा मत करना कि वो NO2 दो जगह लिखा हुआ है तो दो बार 2x माइनस 2y माइनस z को ऐड कर दो, वो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। मतलब 2x माइनस 2y माइनस z एक ही बार ऐड होगा, ठीक है, क्लियर। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं जरा। 3 में ये कह रहा है सी सॉलिड प्लस CO2 गिविंग 2CO। सी सॉलिड प्लस CO2 giving twice of CO। Kp दिया हुआ है 1.9, एट द सेम टेम्परेचर प्रेशर। अब ये कह रहा है, अच्छा ओके, ऊपर ये क्या था, द प्रेशर ऑफ CO2 इन इक्विलिब्रियम विद लाइमस्टोन एंड क्विक लाइम इज 0.039। फर्स्ट लाइन पढ़ो, ये बेसिकली सेकंड लाइन थी, वो मैंने पहले राइट डाउन कर दिया है। फर्स्ट लाइन थी द प्रेशर ऑफ CO2 इन इक्विलिब्रियम विद लाइमस्टोन एंड क्विक लाइम, इसका मतलब ये वाली रिएक्शन है, कैल्शियम कार्बोनेट गिविंग कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, और यहाँ पे प्रेशर ऑफ CO2 दिया हुआ है 0.039 एटमॉस्फेयर, है ना। तो मान लो अगर ये ऊपर वाली रिएक्शन का इसको नाम दे देता हूँ Kp1, तो दिस इज बेसिकली Kp2, क्योंकि नीचे वाली रिएक्शन का Kp क्या है? प्रेशर ऑफ CO2 ही तो है। डू यू पीपल एग्री विद दिस? आवाज नहीं आई? यस सर। ओके, तो इसका मतलब Kp1 Kp2 दिए हुए हैं आपको। अब ये दो इंडिपेंडेंट रिएक्शन थी। अब लास्ट लाइन पढ़ो जरा, सॉलिड कार्बन क्विक लाइम लाइमस्टोन आर मिक्स्ड। क्या क्या मिक्स किया है? सॉलिड कार्बन, क्विक लाइम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड एंड लाइमस्टोन। ये कह रहा है इन तीन चीज़ों को इसने पकड़ के एक साथ मिक्स कर दिया। ये तीनों चीज़ें इसने एक साथ मिक्स कर दी हैं। तो ये तीनों चीज़ें अगर एक साथ ये मिक्स कर देगा तो आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि बेसिकली ये जो ऊपर वाले मैंने इक्विलिब्रियम लिखे हुए हैं यही इस्टेब्लिश हो जाएंगे, राइट ना?
कैल्शियम कार्बोनेट से वही डिकम्पोजिशन से CO2 बनेगा, CO2 का सी सॉलिड से रिएक्ट करेगा, ऊपर वाले दोनों इक्विलिब्रियम साइमल्टेनियसली अचीव हो जाएंगे, हो जाएंगे ना। तो अगर ये साइमल्टेनियसली अचीव हो जाएंगे, उसने यही कहा हुआ 1000 केल्विन पे इनको हीटअप कर दिया एंड आई अलाउड टू कम टू इक्विलिब्रियम, कैलकुलेट प्रेशर ऑफ CO। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे? सर इसमें तो जो CO है वो इन लोगों ने डाल दिया है, और जो हमारे रिएक्शन है उनमें तो प्रोड्यूस हो रहा है। हाँ, नहीं दोबारा बोलिए प्लीज। सर इसमें CaO इन लोग ने मिक्सचर में डाला है, और हमारे जो रिएक्शन है उनमें प्रोड्यूस हो रहा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता ना, लेकिन उस चीज से मैं तो ये कह रहा हूँ, हाउ डज इट मैटर, उससे फर्क क्या पड़ेगा? एक सेकंड, बोलिए मनीष सर, बोलिए बोलिए। अरे नहीं है यार, वो छुट्टी पे गए होंगे। हाँ सॉरी। हाँ मतलब अगर कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्टेंट में मैंने डाला भी हुआ है तो उससे फर्क क्या पड़ेगा? 1000 केल्विन पे कैल्शियम कार्बोनेट तो डिकम्पोज हो गई होगा ना, और वैसे भी वो सॉलिड है, तो सॉलिड के डालने से कोई खास फर्क पड़ता भी नहीं है। हाँ तो अब आगे सॉल्व कैसे करेंगे इसको? हाउ डू वी सॉल्व दिस? सर ढूंढना क्या था आंसर में? मतलब मान लो सारी चीजें निकालनी है, प्रेशर ऑफ CO निकालना है, PCO एट इक्विलिब्रियम। सर तो पहले तो इक्वल टू 0 पे जो जो हमारे पास रिएक्टेंट्स है वो निकालेंगे। जरूरत ही नहीं है उन सारी चीजों को करने की। देखो दो डेटा अवेलेबल है, KP1 KP2। हाँ वेरिएबल भी दो ही हैं, एक CO का प्रेशर, एक CO2 का प्रेशर इक्विलिब्रियम पर। हाँ तो मान लो इक्विलिब्रियम पे अगर CO2 का प्रेशर लेट से मैं x मान लेता हूँ, तो यहाँ पे भी x होगा, यहाँ पे भी x होगा। कॉमन सिस्टम है ना, एक फाइनल फिक्स्ड चीज़ ही तो होगी, एक ही जगह तो है सिस्टम में, और इसको y मान लो, हो गया। y² x इज इक्वल टू KP1, हाँ x इज इक्वल टू KP2, हो गया। योर आंसर विल बी y। ओके अग्रीड? राइट। यूट्यूब पे आ जाएंगे या तो नोट कर लिया करो, तो घर पे जाके दोबारा देखा करो, इनके स्नैपशॉट्स लेके रखा करो। अगर नोट भी नहीं करोगे और यूट्यूब से स्नैपशॉट भी नहीं लोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा पूरा इनको पढ़ने का, अभी बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि सारे के सारे। सॉलिड NH4I ऑन हीटिंग इन अ क्लोज्ड वेसल डेवलप्स अ कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 275 mm। देखो एक एक करके ब्रेक करते जाओ जरा क्वेश्चन को। NH4I सॉलिड, NH4I सॉलिड से अमोनिया गैसियस बनेगा, HI गैसियस बनेगा, राइट। अब ये कह रहा है कि NH4I सॉलिड जब डिकम्पोज होता है क्लोज वेसल में, डेवलप्स अ कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 275 mm। इट डज मीन कि ये 275/2 होना चाहिए और ये भी 275/2 होना चाहिए। 1:1 में ही तो बनेंगे दोनों, जिसको जहाँ पे डाउट हो वो बोलते जाइएगा। हाँ अब इसके बाद में ओइंग टू द पार्शियल डिकम्पोजिशन बट प्रेशर ग्रेजुअली डिक्रीजेस फर्दर ओइंग टू द डिसोसिएशन ऑफ HI। वो कह रहा है कि इसके बाद फिर से डिक्रीज होने लगा, वो कह रहा है कि HI भी आगे डिकम्पोज हो रहा है। तो HI डिकम्पोजिंग टू HI डिकम्पोजिंग टू H2 + I2। राइट। अब ये कह रहा है कि ये भी आगे डिकम्पोजिशन हो रहा है इसका, और ये कह रहा है कैलकुलेट द फाइनल प्रेशर डेवलप्ड, और दो रिएक्शंस दी हुई हैं, इसका तो KP गिवन है मुझे, और नीचे वाली रिएक्शन का KC दिया हुआ है। आई एम गिविंग यू पीपल 2 minutes फॉर दिस एग्जैक्टली।
आसान क्वेश्चन नहीं है, तुम लोगों से करेक्टली तो सॉल्व नहीं होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक पर्टिकुलर लेवल तक आप इसको लेकर के आओ, जितना अभी पढ़ा है उसके बेसिस पे। देखिए ये क्या आ गया है यार। हाँ, मेरे ख्याल में कुछ इस तरह का होगा फाइनली। रुको, लेट मी थिंक इट ऑफ। एक सेकेंड अगेन गिव मी अ मोमेंट, मैं चार्जर लगा दूँ यार जरा इसका। हाँ भाई, एनी आइडिया यशोधन कैसे होगा ये? यशोधन एनी आइडिया? इसके अंदर बेसिकली कुछ ऐसा होगा कि इनिशियली ये प्रेशर 270/275 हो गया था यहाँ, 275/2 एंड 275/2। ब्लू कलर ले रहा हूँ मैं। अब बेसिकली कुछ इसी तरह का होगा कि ये सपोज यहाँ पे एक्स फॉर्म होता है और ये यहाँ पे एक्स फॉर्म होता है, और यहाँ से अगर ये -2y होता है एंड लेट से कि ये y होता है और ये y होता है, राइट। तो जो फाइनल सिचुएशन आएगी, देखो एक तो सिचुएशन थी t=0, दूसरी इसके अंदर सिचुएशन थी t=t, और जो थर्ड सिचुएशन है यहाँ पे, एक मिनट रुको, इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ। थर्ड सिचुएशन है बेसिकली यहाँ पे t=t'। तो ये जो t=t' वाली सिचुएशन होगी उसमें अमोनिया के आगे आई शुड राइट 275/2 माइनस एक्स। इसके आगे आई शुड राइट 275/2, सॉरी प्लस एक्स आएगा यहाँ पे, सॉरी 275/2 प्लस एक्स और -2y। यहाँ पे इसकी जो t=0 वाली सिचुएशन है उसके अंदर मैं कुछ भी नहीं लिख पाऊंगा, क्योंकि डायरेक्टली फर्स्ट रिएक्शन के होने के बाद में इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा है, और इसकी t=t' होगी। मतलब जो t' टाइम है बेसिकली, ऊपर वाले का t' और नीचे वाले का t' एक सेम टाइम होगा, राइट। तो इसका जो t=t' है, अब HI का तो तुम्हें पता ही है, ये जो वैल्यू है, लेट्स से इसको मैं नाम दे रहा हूँ कुछ t, फिर जो t होगा एज इट इज़ इसको लिखिए यहाँ पे, और H2 और I2 तो एज इट इज़ बन जाएंगे, दिस विल बी y एंड दिस विल बी y। बस अब दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, KP कैसी दिए हुए हैं, x और y दो वेरिएबल हैं। t=t' के लिए सॉल्व कर लो, t=t' पे भी KP और KC तो वही रहेंगे, x और y के लिए रिजॉल्व कर लो, यू विल गेट ऑल द आंसर्स। कोई डाउट किसी को? बोलो, कोई डाउट है? बोलो बोलो। सर 275/2 ये इनिशियल प्रेशर दिया हुआ था? नहीं, आप क्वेश्चन को थोड़ा सा ब्रेक करके पढ़ो, मैं क्वेश्चन दोबारा से पढ़ता हूँ। देखो क्वेश्चन में वो ये कह रहा था कि सॉलिड NH4i ऑन हीटिंग इन अ क्लोज्ड वेसल डेवलप्स अ कांस्टेंट प्रेशर। व्हाट डू यू मीन बाय कांस्टेंट प्रेशर? व्हेन इट इज स्टेबलाइज्ड एंड इट कैन बी स्टेबलाइज्ड एट इक्विलिब्रियम सिचुएशन ओनली, राइट। सो दिस इज फर्स्ट इक्विलिब्रियम। Then it is saying owing to the partial decomposition of NH4i into ammonia and HI, but pressure gradually decreases further owing to the decomposition of HI. So that is second equilibrium. हाँ। T dash. सर तो वो 275/2 प्लस x अमोनिया में क्यों किया आपने? हाँ, क्योंकि जब फर्स्ट, हाँ नहीं वो तो फॉरवर्ड शिफ्ट में यार, एक रिएक्शन में, अब आप यहाँ पे आओ वापस पेंट पे आकर के देखो, HI फर्स्ट रिएक्शन है बना, अब जब HI डिकम्पोज होगा तो फर्स्ट रिएक्शन को फॉरवर्ड शिफ्ट मिलेगा ना, ली-चैटलियर प्रिंसिपल, अग्रीड? भाई आप प्रोडक्ट का रिमूवल कर रहे हो तो फर्स्ट रिएक्शन को फॉरवर्ड शिफ्ट नहीं मिलेगा? ठीक है, राइट। तो उसको फॉरवर्ड शिफ्ट दिया मैंने, इसलिए प्लस एक्स और प्लस एक्स किया हुआ है।
बात समझ में आई? एनी डाउट्स एनीबडी? एनी डाउट्स? नो सर। एवरीबडी इज क्लियर? नीरज, प्रवीण, अभिषेक, क्लियर सर। क्लियर? ओके, बात समझ में आ गई ना? तो बस एक्स और वाई के लिए सॉल्व कर लो, गेल गेट योर आंसर्स। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है दो इक्विलिब्रिया हैं, टू इक्विलिब्रिया ए बी से ए प्लस और बी माइनस। लेट मी स्टार्ट राइटिंग डाउन दीज। ए बी गिविंग ए प्लस प्लस बी नेगेटिव और ए बी प्लस बी नेगेटिव प्रोड्यूसिंग AB2 माइनस। ऑब्वियसली साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम पे है, पहली रिएक्शन से B नेगेटिव बन रहा है, फिर रिएक्ट करके AB2 माइनस बना रहा है। These are simultaneously maintained in a solution with the equilibrium constants K1 and K2 respectively. The ratio of A plus to AB2 minus in the solution. तो ये K1 है और ये K2 है, right? Now it is saying कि the ratio of A plus to AB2 minus in the solution कितना होगा? दो इक्विलिब्रिया maintained in a solution with equilibrium constant this। तो एक मिनट, जस्ट लेट मी थिंक इट ऑफ। माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स माइनस वाई प्लस वाई। तो ए प्लस तो बन जाएगा एक्स, बी नेगेटिव का क्या होगा? बी नेगेटिव बन जाएगा मेरे ख्याल में एक्स माइनस वाई। और इनिशियली मान लो ए बी लेट से अगर कुछ अमाउंट मान लो, लेट से कि ये 1 था या 10 था, कुछ भी मान लो, 1 मान लो, तो ये 1 माइनस एक्स बचा हुआ होगा यहाँ पे, और ए बी यहाँ पे, अच्छा तो 1 माइनस एक्स माइनस वाई बचा हुआ होगा ये। वन माइनस एक्स माइनस वाई, बी नेगेटिव हो जाएगा एक्स माइनस वाई, फिर AB2 माइनस हो जाएगा वाई, है ना? तो अब इसने पूछा क्या हुआ मुझसे, सवाल है इसका कि द रेशियो ऑफ A प्लस टू AB2 माइनस, द रेशियो ऑफ A प्लस टू AB2 माइनस, K1 की वैल्यू क्या है? K1 इज A प्लस इंटू बी नेगेटिव अपॉन AB, फिर K2 is AB2 minus upon AB into B नेगेटिव, और A प्लस अपॉन AB2 माइनस पूछा है ना, तो A प्लस अपॉन AB2 माइनस मतलब K1 बाई K2, तो K1 बाई K2 इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू K1 बाई K2 कितना आ रहा है? ए बी कैंसिल हो जाएगा, हाँ तो K1 बाई K2 आ गया, देखो A प्लस अपॉन AB2 माइनस। क्या पूछा हुआ था? द रेशियो ऑफ दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, सर बी माइनस स्क्वायर रह गया सर, वो भी आ रहा है। बी माइनस स्क्वायर किधर आएगा? ऊपर नीचे? ऊपर आएगा ना, ऊपर। हाँ, इंटू बी माइनस का होल स्क्वायर। तो ए प्लस अपॉन AB2 माइनस, इसको लेफ्ट साइड में लेके जाऊंगा तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो आ गया ना इन्वर्सली। अच्छा तो ये सी और डी ऑप्शन थे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी। सी और डी जो प्रिंट नहीं है ना, वो स्क्वायर ही था वहाँ पे, तो आंसर आ जाएगा डी। बात समझ में आ गई ना, क्या आ रहा है आंसर? हाँ सर। डी ऑप्शन है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी, सी ऑप्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी। ओके। तो डी ऑप्शन आया, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
देख लो, कोई डाउट? एनीबॉडी हैज एनी डाउट? सर क्लियर, फाइन। सिक्स क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, तो सिक्स क्वेश्चन को जरा सॉल्व कर देते हैं। इफ़ ए प्लस एंड ए बी टू माइनस आर वाई एंड एक्स, ए प्लस एंड ए बी टू माइनस आर वाई एंड एक्स। अच्छा, तो मैंने जो एक्स और वाई लिया है उसको जस्ट रिवर्ट कर दो, एक्स की जगह वाई कर दो और वाई की जगह एक्स कर दो, राइट? राइट ना? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। हाँ, तो अब है कि अंडर तो K1 और K1 बाई K2 की वैल्यू पूछी हुई है। K1 बाई K2 की वैल्यू क्या आ रही है मेरे, यहीं से निकाल देते हैं। यहाँ से K1 बाई K2 की वैल्यू आ रही है ए प्लस की जगह एक्स, तो एक्स के बजाय मैं वाई लिख रहा हूँ। ए बी टू माइनस इज वाई, तो वाई के बजाय मैं एक्स लिख रहा हूँ। और बी नेगेटिव होल स्क्वायर, बी नेगेटिव इज एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर या वाई माइनस एक्स होल स्क्वायर एक ही बात होती है स्क्वायर में, तो इंटू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। तो ये आंसर आ गया वाई बाई एक्स इंटू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। किधर है? वाई बाई एक्स इंटू वाई माइनस एक्स होल स्क्वायर। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कोई डाउट किसी को? नहीं सर। एनीबॉडी हैज एनी डाउट? बोलिए बोलिए। अभिषेक, एनी डाउट्स? नो डाउट सर। अच्छा, अरे अभिषेक और प्रवीण फिर से आज साथ साथ बैठे हुए हैं भाई। अगर ये दोनों एक दूसरे की पिटाई करेंगे तो सर उन्होंने बोला वो नहीं करने वाले। अरे तो नीरज को डर लगता रहता है यार कि भैया ये दोनों पिटाई करेंगे, बीच में अननेसेसरी उसे दिक्कत नहीं हो जाएगी यार। सर नीरज बोल रहा है वो मार खा लेगा, उसको भी प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा? अच्छा, नहीं मतलब जैसे ऐसा कभी भी हो तो अभिषेक और प्रवीण हेलमेट लेके आ सकते हैं ना बाकी लोगों के लिए, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ टू गैसेस AB2 एंड B2C आर मिक्स्ड, द फॉलोइंग इक्विलिब्रिया आर रेडिली एस्टेब्लिश्ड। ठीक है, इफ द रिएक्शन इज स्टार्टेड। चलो क्वेश्चन नंबर 7 था, होम असाइनमेंट करना हो जाएगा तुम लोगों से, मतलब ये सारे अगर दोबारा से सॉल्व करोगे ना तो उसके बाद में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? 1 मोल ऑफ ए इज इंट्रोड्यूस्ड इन अ वेसल, फॉलोइंग इक्विलिब्रिया आर एस्टेब्लिश्ड। ठीक है भाई, हो जाएगा। 8th वाले में एक काम करो, जरा डिसोसिएशन लिख के बता दो। 8th वाला सॉल्व करो ना, अभी सॉल्व कर लो, 2 मिनट लगेंगे। 8th वाला सॉल्व करो जरा फटाफट। क्वेश्चन नंबर 9 तक होम असाइनमेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 जस्ट मैं तुम्हें हिंट देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 को रेफर करना। क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 8 अभी सॉल्व करो। 8 क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करो, 2 मिनट में मैं सॉल्व कर दूंगा इसको। शैल आई सॉल्व दिस? Okay, starting it down. A giving B plus 2C. A giving B plus 2C and C giving 2D plus 3B. C giving 2D plus 3B. तो K1 K2, अच्छा K1 K2 नहीं दिया हुआ, K1 K2 निकालना है। P इक्विलिब्रियम दिया हुआ है और C बाई ए दिया हुआ है। ठीक है, PT बाई P नॉट दिया हुआ है और C बाई ए की वैल्यू दी हुई है, मतलब CT बाई AT। T मतलब इक्विलिब्रियम। तो एक मिनट, इनिशियली 1 मोल 1 लीटर वेसल, वॉल्यूम दिया हुआ है 1 लीटर है और इनिशियली 1 मोल है इसका, T इक्वल टू 0 पे। हुआ नहीं हुआ तुम लोगों से यशोधन? सर मतलब मैं कंडीशंस तो सेट कर दी,
बस एक वो पीटी बाय पी नॉट को कैसे करूं वो नहीं समझ आ रहा, बाकी सब ये सब इक्वेशन बना दी मैंने। कुछ नहीं है, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स अज्यूम करना। 2 मोल अज्यूम करो। नहीं मोल्स दिया हुआ है ना, नहीं सिंपल प्रेशर। आप तो ये जो डिसोसिएशन लिख रहे हो अब एक्स वाई, सिंस ये 1 मोल है तो सारी चीज़ें मोल्स की फॉर्म में लिख रहे हो ना। देखो ए कितना आएगा, ए जैसे आ गया 1 माइनस एक्स, फिर बी कितना आया एक्स प्लस 3y, हाँ और सी कितना आया, सी आया सी आया 2x माइनस वाई, हाँ और इधर वही c आ जाएगा 2x माइनस वाई, टी बराबर टी पे ही आएगा ये तो, इसका t इक्वल टू 0 तो डिफाइंड ही नहीं है क्योंकि 0 पे तो c था ही नहीं, और d आ गया इसका 2y, और b तो वही रहेगा x प्लस 3y, है ना। हाँ तो अब ये तो सब मोल्स हैं, तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स एज्यूम करना है। तो पीटी क्या होगा, पीटी तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी होगा। तो a कितना है 1 माइनस एक्स, फिर b कितना है x प्लस 3y, और फिर c कितना है 2x माइनस वाई, और d कितना है 2y, और p नॉट तो 1 था ना, 1 के प्रोपोर्शन में ही तो था, 1 मोल ही तो था इनिशियली, तो पी टी बाई पी नॉट हाँ ये पता है, और सी टी बाई ए टी तो पता ही है 2x माइनस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स। हाँ हाँ 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा। ये 2x माइनस वाई है और ये 1 माइनस एक्स है, हो गया हाँ सर। राइट। 9th वाला तो तुम लोग ऐसा हमेशा नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा है। मुझे रिपीट करना सर। क्या हुआ ध्रुव? सर अब वो लास्ट पार्ट एक बार फिर से एक्सप्लेन करना सर, वो क्या इक्वेशन explain करना है? बोलो। एडिंग करके उसके बाद सर वो एक बार फिर से एक्सप्लेन करो। अरे प्रेशर का रेशो मोल्स के रेशो के बराबर है, ये किया है मैंने। सर वो पीटी बाय पी नॉट वाला पार्ट वो जो आपने सर। अरे पीटी क्या होगा, देखो ना पीटी में सबको ऐड कर दो, Okay. टाइम टी इक्वल टू टी पे प्रेशर। हाँ ठीक है क्वेश्चन नंबर 10, ओके। in a vessel two equilibriums are simultaneously established at the temperature as follows: N2 plus 2H2 giving N2H4, तो N2 plus 2H2 giving N2H4, N2 plus 3H2 giving ammonia। Initially the vessel contains N2 and H2 in the molar ratio 9:13। तो इनिशियली N2H2 9:13 में है, तो ये मान लो 9p है, t इक्वल टू 0 पे, तो ये 13p है। दोनों ही रिएक्शन पे यही होगा, t बराबर 0, दोनों का सेम डिफाइंड है। अब ये कह रहा है इक्विलिब्रियम प्रेशर इज 7p नॉट इन विच प्रेशर ड्यू टू अमोनिया इज p नॉट एंड हाइड्रोजन इज 2p नॉट। ओके ठीक है। फाइंड आउट द रेशियो ऑफ वैल्यूज ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपीज। ठीक है, अब इसको मैं तुम्हें आइडिया बता देता हूँ, बाकी तुम लोग सॉल्व करना, आसान ही है, थोड़ा सा बस वेरिएबल्स को रिजॉल्व करना है। ये ऐसे होगा कि ये अगर x कंज्यूम हुआ यहाँ से तो ये 2x कंज्यूम हुआ और ये x फॉर्म हो गया, फिर ये अगर y कंज्यूम हुआ तो ये 3y कंज्यूम होगा और ये 2y फॉर्म हो जाएगा। तो अब ये इसका क्या होगा, ये हो जाएगा 9p माइनस एक्स माइनस वाई होगा ये, और ये हो जाएगा 13p माइनस 2x माइनस 3y, और यहाँ आ जाएगा x। इसी तरीके से आप लोग यहाँ पे भी ये चीज़ें लिख लेंगे। अब देखो इसने दिया क्या हुआ है, इसने दिया हुआ है मुझे कि बेसिकली प्रेशर ड्यू टू अमोनिया इज p नॉट, तो NH3 का क्या 2y दिया हुआ है इसने p नॉट, प्रेशर ड्यू टू अमोनिया इज p नॉट एंड ड्यू टू हाइड्रोजन इज 2p नॉट। तो हाइड्रोजन का
कितना है, हाइड्रोजन इज 13p माइनस 2x माइनस 3y, 13p माइनस 3y, हाइड्रोजन की वजह से इट इज़ 2p नॉट। यशोधन माइक ऑफ कर दो यार, बहुत नॉइस आ रही है वहाँ से, ब्रेक है ना स्कूल में। हाँ, अब फाइंड आउट द रेशियो ऑफ वैल्यूज ऑफ इक्विलिब्रियम। एक मिनट, ये पी नॉट है, अच्छा टोटल प्रेशर भी दिया हुआ है इसने 7 पी नॉट, तो टोटल प्रेशर कितना होगा देखो। अब टोटल प्रेशर मेरे हिसाब से हो जाएगा 13 और 9 कितना होता है 22, तो 22 मैं सबको ऐड कर रहा हूँ मैं, N2H2 अमोनिया और N2H4, तो देखो ये हो जाएगा 22p आ जाएगा। N2 और H2 को ऐड कर लेते हैं पहले, N2H2 तो माइनस 3x माइनस 4y, माइनस 3x माइनस 4y, N2H4 ऐड करूँगा तो प्लस x हो गया, और अमोनिया इसके अंदर ऐड करेंगे तो 2y आ गया। ये टोटल मिला करके दिया हुआ है 7p नॉट। तो नाउ द बेसिक आइडिया है कि अब आपके पास में एक्चुअली ये क्वेश्चन सॉल्व इस तरीके से होगा कि यहाँ पे ये 3 इक्वेशंस आपने बना ली हैं, और आपके पास में आप देखो रेड कलर ले लेता हूँ अब मैं, वेरिएबल्स कौन कौन से हैं। यह वेरिएबल इक्वल टू p, आपके पास में एक वेरिएबल है, एक है p नॉट, एक है x और एक है y। तो आप 3 इक्वेशन से सारी चीज़ों को एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लो, और फिर kp का वो लिख दो आप सीधा सीधा, जो भी एक्सप्रेशन होता है, तो वो जब आप लिखोगे तो फाइनली वो सिंगल वेरिएबल न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा, उससे बेसिकली kp की वैल्यूज कैलकुलेट हो जाएगी। बात समझ में आई आप लोगों को क्या करना है? तो उसको बस रिजॉल्व करना पड़ेगा, उससे हो जाएगा ये। कोई डाउट किसी को? एवरीबॉडी इज क्लियर? चलो ओके।